हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल टीचर बनो पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजी टेट का। आज जो एग्ज़ाम हुआ है 23 जून 2024, आज के डेट में ही आपका एग्ज़ाम हुआ है। आज के डेट में ही हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं मॉडल आंसर पेपर, जिसका आंसर आप अपना क्वेश्चन से मिलान कर सकते हैं कि आपने सही बनाया है या गलत बनाया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी के बारे में बताएंगे इस वीडियो में। इसके बाद दोस्तों आपको मैथ्स के बारे में भी मिलेगा, इंग्लिश के बारे में मिलेगा, बाकी सभी सब्जेक्ट का आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में मिलेगा। तो दोस्तों चलिए अब मिलान कीजिए कि आपने सही जवाब बनाया है या गलत जवाब बनाया है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए 31 नंबर से हम स्टार्टिंग करेंगे। हिंदी का सवाल जो कि 31 नंबर से चालू होता है। दोस्तों यदि आप लोग को ए बी सी डी कोई सा भी सेट मिला होगा, सभी सेट में क्वेश्चन सेम रहता है, बस उसका सीरियल नंबर आगे पीछे रहता है। तो चलिए चलते वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी भाषा के उन स्वरों की संख्या जिसमें हवा बिना रिकॉर्ड के मुख से बाहर निकलती है। तो दोस्तों इसमें आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, 20 हो गया, 25 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 11। जो भी स्टूडेंट 11 यानी ऑप्शन नंबर सी को टिक किए होंगे उनको यहाँ 1 नंबर मिल जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आगे देखेंगे हम दूसरा नंबर को, यानी 32 नंबर को। अनुनासिक चिन्ह का उपयोगिता के आधार पर संभावित शब्दों में से सही शब्द का चयन करें। दोस्तों यहाँ पंखुड़ी शब्द कौन सा सही लिखा हुआ है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पंखुड़ी ऐसा लिखा जाता है जिसमें अनुनासिक चिन्ह देखिए सही जगह पर लगा हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों आगे देखेंगे हम 33 नंबर को, अति प्लस अधिक अत्याधिक। तो इस संधि विच्छेद में कौन सा स्वर है? तो संभावित उत्तरों में से उत्तर चुनकर लिखने के लिए आपको दिया गया है। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिया गया है, दीर्घ संधि, गुण संधि, अण संधि, आयादी संधि। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अण संधि। अण संधि कैसे होगा दोस्तों? देखिए अति में लास्ट में यहाँ ई आया, फिर अधिक में यहाँ अ आया है। तो दोस्तों यहाँ ई और अ मिलकर यहाँ पे आपका या हो जाता है, जो कि अत्याधिक लिखने में यहाँ पास आया है। तो दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आगे देखेंगे हम, घोड़ा शब्द का पैरावाची शब्द संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखे। तो दोस्तों घोड़ा का जो पैरावाची शब्द है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ तुरंग है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम 35 नंबर को, नीचे दिए गए संभावित उत्तरों में से सही मिलान कर उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें आपको मिलान करना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए चारपाई दिया हुआ है। तो चारपाई दोस्तों कौन सा शब्द है? आपका देशज शब्द है, क्योंकि यहाँ देश के आदमी ही इसको चारपाई बोलते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आगे देखेंगे हम अफसोस, देखिए कौन सा शब्द है? तो अफसोस सबका फारसी शब्द है। डायरी कौन सा शब्द है? और अखबार कौन सा शब्द है? दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ यदि आपको दो शब्द का सही आंसर पता है तो आपको बाकी यहाँ आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए देखिए चारपाई है। तो चारपाई आपका कौन सा शब्द है? तो चारपाई आपका जैसा शब्द है। यहाँ ऑप्शन में भी आपको देखना है कि ऑप्शन नंबर ए का सेकंड है कि नहीं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए का सेकंड देखिए आपको मिल गया है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में जा रहा है। फिर इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम अफसोस कौन सा शब्द है? अफसोस आपका फारसी शब्द है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम अफसोस यानी डी, डी नंबर हमारा चौथा नंबर में मिल रहा है कि नहीं? तो बी हमारा चौथा नंबर में मिल रहा है। बाकी किसी ऑप्शन में नहीं मिल रहा तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे 36 नंबर को, जिसका कोई शत्रु ना हो इस वाक्यांश के लिए एक संभावित उत्तर चुनकर लिखे। दोस्तों जिसका कोई शत्रु ना हो इसे क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं आजाद शत्रु। ऑप्शन नंबर सी इनका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर को देखेंगे, दिए गए तद्भव शब्दों का तत्सम रूप संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखे। तो दोस्तों तद्भव शब्द जो कि पैर है तो इसका तत्सम रूप कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी पद होगा। इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम 38 नंबर को, दिए गए अनेकार्थी शब्दों का सही मेल कीजिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए आपका अनेकार्थी शब्दों का सही मेल करना है। इसमें भी आपको सूची 1 और सूची 2 में आपको मिलाना हो। तो यहाँ सबसे पहला ये देखिए, ये गति, गति का जो कि अनेकार्थी शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, गति का जो कि सही अनेकार्थी शब्द हो जाएगा आपका यहाँ फोन नंबर, हालत और चाल। इसी प्रकार पानी का हो जाएगा जल और चमक, कनक का हो जाएगा सोना और धातु, अर्थ का हो जाएगा धन और मतलब। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप इसको मिलाइएगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि आपका भी आंसर सही आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हिंदी में आप कितना क्वेश्चन का सही जवाब बनाया है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम 39 नंबर को, नीलकमल शब्द में कौन सा समास निहित है? तो दोस्तों नीलकमल शब्द में आपका कर्मधारय समास निहित है। बहुत ईजी टाइप का क्वेश्चन है ये। इसी प्रकार से आगे हम देखेंगे, जो शब्द जो शब्दांश शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये बहुत ही ईजी है, इसको आपका ऑप्शन नंबर सी उपसर्ग कहलाते हैं। इसी प्रकार से आगे देखेंगे 41 नंबर, दिए गए प्रत्यय में से मिलान कर सही जोड़ी बनाइए। दोस्तों प्रत्यय दिया हुआ है जिससे मिलान कर आपको सही जोड़ी बनाना है।
प्रत्यय जो है शब्द से पहले लगता है, तो देखिए यहाँ ऑप्शन, यहाँ देखिए यह नंबर आवट हो जाएगा, तो आवट से पहले क्या हो जाएगा, यहाँ सजा लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सजावट। इसी प्रकार से अक्कर का हो जाएगा, तो अक्कर, अक्कर के सामने आपको क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर सी घुमक्कर हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आवना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा बिछावना। इसी प्रकार से ईयल हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा अरियल। तो दोस्तों इसका अगर आप मिलान कीजिएगा तो इसका जो सही आंसर निकलेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर निकलेगा। इसी प्रकार से दोस्तों आगे देखेंगे हम, तुम मिठाई बहुत खाते हो, उपयुक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है, संभावित उत्तर में से चुनकर लिखना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अनिश्चित परिमाण वाचक, क्योंकि तुम मिठाई खाते हो, कितना मिठाई खाते हो इसका कोई यहाँ निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण है। इसी प्रकार से आगे हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ हिंदी से हमारा 30 क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप हमें बताइएगा कि 30 में से आपका कितना नंबर सही बन रहा है, कितना गलत हुआ है। आगे देखेंगे हम 43 नंबर को, जिसे देखो वही मोबाइल से खेल रहा है, उपयुक्त वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखे। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी संबंधवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम, दास्ता शब्द संज्ञा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार से आगे देखेंगे 45 नंबर को, वाक्य के कौन से अंग होते हैं, संभावित उत्तर चुन के लिखे। तो दोस्तों वाक्य के जो अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय, वाक्य के 2 अंग होते हैं। इसी प्रकार से हमारा अगला सवाल को देखेंगे 46 नंबर, दिए गए वाक्यों को शुद्ध रूप से लिखिए, मुझे एक गर्म कप चाहिए। दोस्तों यहाँ देखिए एक शब्द दिए गए हैं जिसको शुद्ध करके लिखना है, मुझे चाय एक गर्म कप चाहिए, जो कि है गलत लिखा गया है, तो इसका जो सही रूप हो जाएगा, मुझे एक कप गर्म चाय चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखेंगे 47 नंबर को, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, संभावित उत्तरों में से वाक्य के सही प्रकार को चुनिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ संकेत हो रहा है कि यदि वर्षा होती है तो ही फसल अच्छी होगी, यहाँ केवल एक संकेत है। यहाँ 48 नंबर को देखिए, आम के आम गुठलियों के दाम, इस लोकोक्ति का अर्थ संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखे। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया है, एक साथ 2 काम निपटाना, दिखावा अधिक करना, दोहरा लाभ लेना, फिर एक वस्तु के अधिक ग्राहक होना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोहरा लाभ लेना। इसी प्रकार से आगे हम देखेंगे 49 क्वेश्चन को, दिए गए मुहावरों का अर्थ सहित समुचित मिलान कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है, इसको आपको सही मिलान करना है। तो बाल्टियाँ उछालना हो गया, आंखों में खटकना हो गया, हाथ धो बैठना हो गया, हाथ लगाना हो गया। दोस्तों यदि इसमें से केवल 2 का भी आप सही जवाब लगा देते तो बाकी इसमें आप आंसर आप ऑप्शन से भी लगा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ आप लोग सभी को पता है आंखों का खटकना यानी बुरा लगना होता है, तो बी का यहाँ पहला नंबर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए बी का पहला नंबर यहाँ पास आ गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ हो जाएगा हाथ धो बैठना यानी खो देना, इसे आप सभी को पता होगा इसका मतलब क्या होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा खो। तो इसी प्रकार से दोस्तों बाकी किसी ऑप्शन में ये आपको नहीं मिल रहा, तो इसी प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी ए सही हो जाएगा, बाकी आप इसमें मिलान भी आगे कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे देखेंगे 50 नंबर, दिए गए शब्दों को क्रम से जमाकर लोकेत्री को पूर्ण कीजिए। तो इसमें आपका क्रम से जमाना है, लोकेत्री दिया हुआ है, तो इसमें देखिए कौन सा लोकेत्री दिया हुआ है, तो यह हो गया आपका अज्जल गगरी सरकत जाए। तो पहले आपका 3 नंबर आएगा, फिर 4 नंबर आएगा, फिर आपका 1 नंबर आएगा, फिर 2 नंबर आएगा। यहाँ देखिए मिलान कर रहा है हमारा, यहाँ पहला आपका 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया। इस प्रकार आपका यह मिलान कर रहा है, अज्जल गगरी छलकत जाए। इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम 51 नंबर को, स्वयं अपनी हानि करना, इस वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरा चुनकर लिखिए। दोस्तों स्वयं अपना हानि करना यानी अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना, इसका जो कि मुहावरा होता है। इसी प्रकार से आगे हम देखेंगे, बच्चे अपनी भाषा में तर्क करने और अवधारणा बनाने में सक्षम होते हैं। तो दोस्तों कौन से उम्र में होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 4 वर्ष की आयु में। इसी प्रकार से आगे देखेंगे 53 नंबर, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की कक्षा है तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है लिखित भाषा समृद्ध वातावरण। इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम 54 नंबर, बच्चे में भाषा अर्जन की क्षमता होती है। तो दोस्तों इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसके आंसर आप कौन सा सही लगाए हैं, ताकि हमको भी पता चले कि आप एग्जाम में क्या किए हैं। इसी प्रकार से आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर को देखेंगे, यहाँ बच्चों में भाषाई क्षमता का सर्वाधिक विकास होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका अभ्यास का होता है। इसी प्रकार
56 नंबर को देखेंगे, प्रारंभिक स्तर में लेखन कौशल के विकास की शुरुआत करनी चाहिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मनचाही आड़ी तिरछी लाइन खींचकर। जो भी बच्चा स्टार्टिंग में लिखने के लिए सीखता है तो सबसे पहले वो आड़ी तिरछी लाइन खींचकर ही सीखता है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे 57 नंबर को, पढ़ना और सुनना कौशल में मुख्य रूप से निहित है। तो दोस्तों देखिए इसमें सही आंसर जाएगा आपका उपयुक्त सभी, इसमें से सभी इसमें शामिल है। इसी प्रकार से आगे हम देखेंगे 58 नंबर को, भाषाई कौशल के आकलन के संबंध में सत्य है। तो दोस्तों इसका जवाब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्योंकि इसमें हमें 2 जवाब सही लग रहा है, आप हमें बताइएगा कि इसमें से कौन सा जवाब सही है। इसी प्रकार से 59 नंबर को देखेंगे, लेखन कौशल के समुचित आकलन के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सुलेख। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, भाषा के सभी पक्ष में योग्यता की जांच हेतु होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर जाएगा आपका लिखित मूल्यांकन। तो दोस्तों इसी तरह से आप लोग अपना मिलान कीजिए हिंदी का, बाद बाकी सभी सब्जेक्ट का भी हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड होने वाला है, बाकी सब्जेक्ट का भी आपको मिल जाएगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसके बाद आपका टीचर भर्ती छत्तीसगढ़ में निकलने वाली है, जिसके लिए भी हमारे यूट्यूब चैनल में प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।